प्रदेश सीएम डॉक्टर यादव का भाजपा सांसद प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में आयोजित हुआ विशाल रोड शो। नीमच मध्य प्रदेश दिनांक 7 मई 2024 आगामी 31 मई को होने वाले लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र नीमच मंदसौर जावरा के भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बुधवार 7 मई को नीमच शहर में आयोजित भव्य विशाल रोड शो में शामिल हुए। रोड शो का बारादरी चौराहे से प्रारंभ होकर नया बाजार, बजरंग चौक, बिहारगंज, नरसिंह मंदिर, श्री राम चौक, घंटाघर, बिचला गोपाल मंदिर, तिलक पथ, जाजू बिल्डिंग, पुस्तक बाजार होते हुए विद्युत केंद्र भारत माता चौक पर पहुंचकर भव्य आम सभा में परिवर्तित हुआ। इस दौरान विभिन्न समाज जन एवं समुदायों द्वारा हर्षोल्लास के साथ सीएम यादव का स्वागत किया गया। सीएम यादव ने आम सभा में कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए आम जन को क्षेत्रीय सांसद प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में कमल के निशान पर वोट डालने का आह्वान किया। वहीं विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी भाजपा प्रत्याशी श्री सुधीर जी गुप्ता को ऐतिहासिक मतों जिताने हेतु संबोधित किया। उक्त आयोजित रोड शो में जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति गौरव चोपड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, राकेश भारद्वाज, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जिला जनपद सदस्य सहित वरिष्ठ पंचायत सदस्य एवं लाखों की संख्या में नागरिक जन उपस्थित रहे। बुधवार सीएम यादव भानपुरा में पश्चात इसके दोपहर में शामगढ़ को जनसभा को संबोधित करेंगे। वह एकमात्र पार्टी और एकमात्र पार्टी के एकमात्र परिवार जो सबके सब जमानत पे है, कोई जमानत के बगैर नहीं है। क्योंकि जमानत भी इसलिए कराना पड़ी, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने। ये जो अंदर का अंतर्मन है देश के बेईमानों के लिए, वो कितने ही बड़ा सत्ताधीश हो, कितने बड़े परिवार का व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून सबके लिए बराबर। आप बताओ, आप ये कोई तर्क है क्या? हम कैसे इसमें हो सकते हैं? हम तो मंत्री हैं, हम तो मुख्यमंत्री हैं, हम तो सरकार के अंग रहे, हमारे परिवार में 4-4 प्रधानमंत्री रहे। ये कोई तर्क होते हैं क्या? ये सब कुतर्क है। इन कुतर्कों के लिए वर्तमान के लोकतंत्र के अंदर और खासकर भारतीय जनता पार्टी के शासन में और नरेंद्र मोदी की सरकार में तो सक्षम ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से उड़ाने वाले। अरे आम जनता, गरीबों की जनता, गरीबों के लिए देश की आजादी के पहले याद करो, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने, सबने लंबा संघर्ष इस देश की आजादी के लिए किया। चंद्रशेखर आजाद अपना खुद का बलिदान दिया। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। अरे 600 से ज्यादा राजा महाराजाओं ने लोकतंत्र की खातिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पे अपनी सारी राजसत्ताएं लोकतंत्र में समाहित कर दी। लेकिन इन सबको धक्का बताते हुए एक परिवार आज भी उस सत्ता के सूत्र अपने पास रखना चाहता है और जनता सब जान चुकी है। नरेंद्र मोदी और ये देश की जनता इन बेईमानों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये चुनाव इस बात का है। सोनिया गांधी जमानत पे, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, लालू यादव जमानत पे। अरे कौन का नाम ले? जितने साथ पे या तो जमानत पे है या जेल में है। इनके इसके अलावा संसार में इस लोकतंत्र को अपमानित करने के लिए एक देशभक्त, जैसे मैंने कहा, एक माँ का बेटा सच्चे अर्थों में, जिसका खुद का भी पूरे देश में कोई मकान नहीं है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी का कोई मकान है? कोई दुकान है? कहीं जमीन है? कोई बाल बच्चा है? अगर वो जी रहा है, सांस भी ले रहा है,
तो इस देश के लिए, देशभक्तों के लिए, इसके अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं। अब वो प्रधानमंत्री बन के सरकार चलाए, ये हम सबकी इच्छा है, क्योंकि भारत का सबूत जो निष्कलंक है, सुई की नोक के बराबर भी जिसके दाग में काली मां का कोई हिसाब नहीं है, ऐसा निष्कलंक व्यक्ति। हम सब पंचभूत महाभूतों को मानने वाले लोग हैं, सूर्य संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। सूर्य अगर 24 घंटे जल करके हमको जीवन प्रदान करता है, इसमें सूर्य को तो अपना पूरा जीवन जलते जलते गुजारना पड़ता है। या तो हम उनसे सीखते हैं या हवा से सीखते हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन जीवन तो प्रदान वही करती। ये वसुंधरा हम सबको पालती पोसती, हमारी सारी महाराजा अधिराज भगवान रामचंद्र महाराज की। अयोध्या के किनारे भगवान राम, बताओ अब किसके किसके दुश्मन है? कांग्रेस वाले। पहले अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। देश का बंटवारे के पाप अगर किसी के माथे पे है तो कांग्रेस के माथे पे है। देश का 2 हिस्से कर दिए, भारत पाकिस्तान 3 हिस्से हो गए बाद में। ये सारा पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। और कांग्रेस ने उसके बाद जो गलती पे गलती करी, जब देखो जब झूठ बोलना, और झूठ इतनी सफाई से बोलना कि कुछ उसका हिसाब किताब ही नहीं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। आप भी आपने बेचने वाला, कोई ताबीज बेचने वाला, कोई अपने, मैं एक अपना किस्सा सच्चा सुनाता हूं। एक बार मैं अपने उज्जैन के घाट में खड़ा हुआ, एक व्यक्ति ने डमरू बजाया, पास में सांप भी लाया था, एक नेवला भी लाया था, और उन्हें डंडा मारा नेवले को, तो नेवला बेचारा रस्सी से बंधा हुआ उछल उछल के गिरे, और सांप को अलग हाथ लगा तो सांप फनफना के सामने आए। इधर बोल बताया ये डमरू बजाते, अभी सांप नेवले की लड़ाई कराऊंगा, ये सांप है, ये नेवला है, इसको काटेगा। तो ये इतनी अच्छी बातें कर रहा था। मैं स्कूल से निकला, सरकारी स्कूल से। ये भाजपा को धन्यवाद है कि सरकारी स्कूल से गरीब परिवार से निकले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार है। गरीब चाय बेचने वाला देश का पीएम और गरीब परिवार से, किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री। मुझे इस बात का आनंद है, मैं जब निकल के खड़ा होकर के देख रहा था, मंजन वाले ने शुरू करी दुकान, डमरू बजाते बजाते 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, 150 जब इकट्ठे हो गए। अब हम देख रहे, अब तो लड़ाएगा ये सांप को, नेवले को, बोला अब ये आ गया, वो आ गया, इसको हाथ लगाए, उसको हाथ लगाए। वो धीरे धीरे उसका जो जादू चालू हुआ। उन्होंने कहा भाई ये सांप को नेवला काट लेगा, लेकिन काटेगा कैसे? दांत से काटेगा, दांत मजबूत होना चाहिए। धीरे से मंजन की डब्बी निकाली, ये मंजन में बेचता हूँ, इस मंजन से नेवले जैसे दांत हो जाते। वो धीरे धीरे मंजन की सारी डब्बियां बिक गई। वो सांप नेवले की कोई लड़ाई हुई कल ना आज। मैं आखिर तक खड़ा रहा। मैंने कहा भैया इनको कब लड़ाएगा? अरे बोले कांग्रेस वाले और हम एक जैसे, हम भी झूठ बोलते, वो भी झूठ बोलते, कोई लड़ाते लड़ाते थोड़ी हम किसी। ये खाली बातें बोलने की है, ये खाली बोलते रहते हैं। ये बोलते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी का घर नहीं जानते। ये कहते मैं अभी राहुल गांधी कह रहे मैं एक झटके से गरीबी हटा दूंगा। कोई इनसे पूछे कि भैया 10 साल तुम्हारी मम्मी ने मनमोहन सिंह के पीछे से यूपीए की सरकार चली, वो गरीबी नहीं हटा पाई। उसके पहले तुम्हारे पापा राजीव गांधी ने 5 साल सरकार चली, उनने भी गरीबी नहीं हटाई। उसके पहले तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल सरकार चले, वो गरीबी नहीं हटा पाई। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे परनाना, उनने 18 साल सरकार चलाई, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। लेकिन कैसे बेशरम है, कितने झटके से बोलते हैं एक बार सरकार बना दो एक झटके से दूर कर देंगे। अरे तुम्हारे चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस पूरे फैले हुए कीचड़ में जैसे सूर्य हमारे सौर मंडल में चमकता है, ऐसे नेतृत्वकर्ता में पूरे दुनिया के अंदर एकमात्र नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी के लिए। चुनाव हमारे सबके बीच नरेंद्र मोदी वर्सेस आल, ईमानदार वर्सेस बेईमान, अच्छाई वर्सेस खराब बुराई, ये सारे अपराधी वर्सेस निष्कलंक निर्दोष, इनके बीच का चुनाव है। ये चुनाव हो सकता है जैसे हम बिजली का
कोई बल्ब को दबाए तो चलता है क्या? कोई बल्ब को दबाओ तो चलता है क्या? बटन दबाओ तो चलता है। ऐसे ही आप सुधीर गुप्ता जी के यहाँ सिल लगाओ, नरेंद्र मोदी अपने आप चमकने लगेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए हर एक विधानसभा से मनासा के लिए माफी मांगता हूं आपसे भाई साहब मारू जी, अगली बार आऊंगा। आज हेलीकॉप्टर ने जरा साथ नहीं दिया तो बाय रोड आपके प्रेम के कारण चलाया कि नीमच में जब वादा किया तो निभाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था। मेरी अपनी ओर से आप सब 13 तारीख के दिन 13 मई का